हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए आंसर राइटिंग जीएस 1 का। जीएस 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जीएस 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका हम वन बाय वन क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और आंसर लिखने का क्या तरीका होता है और कम समय में आप कैसे आंसर लिख सकते हो और उसका आउटपुट आपको अच्छा मिल सकता है। एग्जामिनर कैसे आपसे प्रभावित हो सकता है और आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है। तो आंसर राइटिंग सीखने से पहले हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो है ये जीएस 1 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण करना है। तो भक्ति साहित्य के बारे में पूछा है और इसकी प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए आप इसके योगदान के बारे में लिखेंगे। ठीक है। इवेल्युएटिंग द नेचर ऑफ डिवोशनल लिटरेचर डिटरमाइन इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। तो 150 वर्ड में आपको लिखना है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। 150 वर्ड बहुत कम ही होते हैं और आपको कम वर्ड में कितना अच्छा आंसर लिख देना है कि आपको अच्छे मार्क्स। तो पहले आप छोटा-सा इंट्रो देंगे और अगर आपके पास कम समय है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा रखी हूँ इतना बड़ा, फिलहाल इतना तो हो ही जाएगा, अदरवाइज़ आप देख लेना। तो आप पहले इंट्रो में बताएँगे भक्ति आंदोलन का विकास जैसे कब हुआ था, 7वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। मूल रूप से दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा इसको शुरू किया गया था। आंदोलन भारत के सभी हिस्सों में शंकराचार्य जी के द्वारा शुरू करके ये सब भारत के सभी हिस्सों में ये फैल गया और 16वीं शताब्दी तक आते हुए कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग। तो यहाँ पर हम मेन बॉडी पे आते हैं। तो आप बताएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति साहित्य, ईश्वर की भक्ति मतलब भक्ति साहित्य के बारे में बताएंगे कि ईश्वर की भक्ति को दर्शाते हुए भक्त देवता वगैरह के बारे में व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करते हुए किस तरह से भक्ति काल में लोगों ने उनकी पूजा अर्चना करके लोगों के बीच सद्भाव का भाव बढ़ाया। ठीक है। भक्ति साहित्य की प्रकृति भक्ति गैर सांप्रदायिक अपरंपरागत दृष्टिकोण और अंतर धार्मिक सद्भाव थी। तो क्या थी क्या नहीं थी ये आप देख लीजिए इसको। हाँ, आप लिखते वक्त ना अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। साहित्य क्षेत्रीय बोली जैसे गैर कुलीन तत्वों के उपयोग से चिन्हित है। तो ऐसा है। ठीक है। भक्ति साहित्य की प्रकृति, अब आप बताएंगे भक्ति साहित्य की प्रकृति क्या थी, जैसे उसमें समावेशी साहित्य क्या था। तो इसने संप्रदाय, देखिए मैंने हेडिंग तो डाल दिया, आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा फिलहाल, अगर हो सकेगा आप हेडिंग डालिएगा, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका कंटेंट क्या डाल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ इसने सांप्रदायिकता और जातिवाद को हटाने का उपदेश दिया। ठीक है। भक्ति साहित्य ने क्या पारंपरिक समाज के अपरंपरागत रीति रिवाजों के खिलाफ जातियों और बाहरी जातियों के शामिल करने का आह्वान किया। मुस्लिम कवियों दौलत काजी, सैयद अलाल ओल। आगे आप बताएंगे अंतर धार्मिक सद्भाव कैसे बढ़ा। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ने एक दूसरे का समर्थन किया और विभिन्न सूफी संतों के पाठों को सिखों के धार्मिक सिद्धांतों में स्थान मिला। ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने कबीर की शिक्षाओं को शामिल किया। ये आप इसका बेनिफिट्स बताएंगे कि अंतर धार्मिक सद्भाव किससे हुआ। स्थानीय भाषाओं को अपनाने से भक्ति पंथ का प्रसार हुआ जिसे जनता आसानी से समझ सके। देखिए छोटे पॉइंट में आपको अंतर धार्मिक सद्भाव के बारे में बता आगे देखेंगे अब भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान। तो योगदान ही तो पूछा है, तो योगदान आप बताएंगे। इसने समाज में सभी के लिए प्रेम, देखभाल, स्नेह आदि जैसे मूल्यों पर निर्मित सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाया। ठीक है, छोटे पॉइंट है, आप लिख सकते हो। कॉमन सेंस है। भाषाओं के पूर्वी समूह में बंगला का प्रयोग चैतन्य और कवि चंडीदास द्वारा किया गया। ठीक है, ये आप बताएंगे। मतलब अगर आप किसी का नाम लेके उनके बारे में योगदान बताएंगे, जितना आप एग्जाम्पल दोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। जिन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय पर विस्तार से लिखा है, एग्जाम्पल है शंकर देव भी भक्ति
कवि थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में असमी भाषा को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक बिल्कुल नए माध्यम का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखिए कितने एग्जाम्पल हैं। आज के महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम जैसे संतों के हाथों मराठी, तो यहाँ पर आप समानता के उपदेश दिए। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्होंने, और उस वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है जहाँ धर्म, समाज, लिंग आदि के आधार पर विभाजित है। तो आपको पता है गुरु नानक है, कबीरदास है, इन सब के लोगों के बारे में आपने पढ़ा है। ये लोग धर्म जाति से ऊपर उठ करके लोगों के बीच सौहार्द का प्रेम बढ़ाया इन्होंने। तो वर्ण व्यवस्था पहले थी, आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह से व्यवस्थित थी। लेकिन इन संतों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि एक अलग समावेशी भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन का स्थापना किया। आगे देखेंगे, इसने धर्म और समाज में विद्यमान कुरीतियों को प्रतिबंधित किया। जैसा कि आप इन लोगों के बारे में, स्वामी विवेकानंद वगैरह जो भी दिए गए हैं, अम्बेडकर, इन सब लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया इन सब चीजों को हटाने के लिए। और आगे आप लिखेंगे, भक्ति साहित्य पहले के भक्ति साहित्य से एक महत्वपूर्ण विराम का प्रतिनिधित्व करता था, जो संस्कारों और कर्मकांडों पर केंद्रित था। आपको पता है पहले संस्कारों और कर्मकांडों तक ही भक्ति मतलब साहित्य स्थापित था, उसके आगे नहीं बढ़ा था। और ज्यादातर संस्कृत में लिखा गया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के योगदान के लिए अलावा भक्ति साहित्य ने आम लोगों के बीच आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाया है, तो सबको ही पता है। आगे आप कंक्लूजन में लिखेंगे छोटा सा, फिलहाल मैंने इतना बड़ा लिखा है ताकि आपको कुछ चीजें सीखने को मिल जाए। आप इसमें से कम पॉइंट या लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर नोट करिए और उसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके द्वारा रचे गए भक्ति आंदोलन के विचारों ने साहित्य के विशाल संग्रह के माध्यम से समाज के सांस्कृतिक लोकाचार में, तो कंक्लूजन हम देंगे उनके द्वारा रचे गए भक्ति आंदोलन, जैसे कि आप उनके बारे में जो चीजें भी पढ़ा आप लोगों ने सभी धर्म गुरुओं के बारे में, तो उनके द्वारा आप बताएंगे, ऐसे बताते हुए कंक्लूजन लिखेंगे कि उनके द्वारा रचे गए भक्ति आंदोलन के विचारों ने साहित्य के विशाल संग्रह के माध्यम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और आंसर राइटिंग सीरीज हम लगातार लाते रहेंगे, जो कि आपके मेंस को काफ़ी अच्छा बनाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप ज़रूर पूछा करिए कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाले गए हैं, उसको देखते रहिए। और आपको कोई वीडियो किसी चीज़ पे चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।